आ, काल श्री राम के राज्याभिषेक के निर्णय से अयोध्या में खुशियां मना रही थी। वहीं स्वर्ग में देवताओं में चिंता की लहर दौड़ गई। नारद आश्चर्य में थे कि आखिर श्री हरि विष्णु क्यों चाहते हैं कि श्री राम सिंहासन पर न बैठे। श्री हरि विष्णु भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसी स्थिति में वो क्या करें। महादेव भी सोच में पड़ गए। नारद इस रहस्य को अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि परमपिता श्री राम का राज्याभिषेक क्यों नहीं चाहते। नारायण नारायण। परमपिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों चाहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक ना हो। इसमें कौन सा रहस्य छुपा है परमपिता? इसमें कोई रहस्य नहीं है नारद। श्री राम का जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। यदि वे राज सिंहासन पर बैठेंगे तो वो उद्देश्य कैसे पूरा होगा जिसके लिए उनका जन्म हुआ है। नारायण नारायण। प्रसन्नता में मैं इस सत्य को भूल ही गया था, पर इसका उपाय क्या है परमपिता? इसका उपाय तो स्वयं श्री हरि विष्णु ही बता सकते हैं नारद। वही सबके कर्ता धर्ता है। इस महान उद्देश्य की चुनौती उन्होंने ही तो ली है। नारायण नारायण। और श्री हरि विष्णु भी बहुत देर तक इस सोच में डूबे रहे कि वो इस आयोजन को कैसे रोके, क्योंकि यदि राम सिंहासन पर बैठ गए तो उनका महान उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता था। और आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें इसका हल मिल ही गया, और वो उपाय था देवी सरस्वती। सरस्वती चाहें तो क्या नहीं कर सकती थी। वो असंभव को भी संभव कर सकती थी। और तब उन्होंने देवी सरस्वती का स्मरण किया। देवी सरस्वती, हम लोगों की यही चिंता है कि श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हो। चाहे जैसे भी हो वो वन जाए, क्योंकि वन में ही सारी मानवता और स्वर्ग के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। मैं जानती हूँ श्री हरि, पर इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आपके चाहने भर से ही देवताओं की इच्छा भी पूरी होगी देवी, और धरती लोक का कल्याण भी होगा। बस आपके चाहने भर की देर है देवी। इस कार्य से हमें प्रसन्नता होगी श्री हरि, पर मेरे माध्यम से ये कैसे संभव है? मुझे क्या करना होगा? आप बुद्धि और विवेक की देवी हैं। आप में शक्ति है कि आप किसी का भी मन विचार सब बदल सकती हैं। किसी में भी अपने विचारों को प्रवेश करा सकती हैं आप। मैं देख रही हूँ श्री हरि कि अयोध्या में कैसी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। ऐसे समय में श्री राम को सिंहासन नहीं मिलने पर अयोध्या वासी कितने दुखी होंगे। हाहाकार मच जाएगा, और महाराज दशरथ उन पर क्या बीतेगी, कैसी पीड़ा होगी उन्हें। देवी सरस्वती, जब संकट पूरी सृष्टि पर हो तो अयोध्या वासी और राजमहल की प्रसन्नता की बलि आपको देनी ही होगी। तो ठीक है देव, आप निश्चिंत रहें। अब कुछ भी हो, महाराज दशरथ की कामना पूरी नहीं हो सकेगी। धन्य है देवी सरस्वती, आप धन्य हैं। ये सृष्टि आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेगी। तथास्तु। ध्यान करी तब सरस्वती, गई मंथरा पास। फेरी बुद्धिमति मंद की, संकट हरण की आस।
अपना वचन पूरा करने के लिए सरस्वती को अयोध्या जाना पड़ा। अयोध्या में उनका एक ही लक्ष्य था, महारानी कैकेयी की मुंह लगी दासी मंथरा, जिसे वो अपने विवाह के समय ही अपने मायके से लाई थी। उस समय अयोध्या में मंगल गीत गाए जा रहे थे, सभी खुशी से झूम रहे थे। दिव्य आभा से युक्त देवी सरस्वती सीधे मंथरा के सामने प्रकट हुई, और वो भी एक भविष्य वक्ता के रूप में। भला मंथरा कैसे जान पाती कि क्या था उनके मन में? आगे जानने के लिए सुनते रहिए फीबा प्रस्तुति रामायण। हम लौटेंगे कुछ ही क्षणों में।